हम आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों। ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं महंगाई के मामलात के हवाले से और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे हुकूमत की जानिब से जो नया प्रोग्राम लाया जा रहा है, एहसास राशन प्रोग्राम, जिसके तहत बताया जा रहा है जी 2 करोड़ ख़ानदान के करीबन 13 करोड़ अफराद हैं जो कि इससे इस्तेफादा कर सकेंगे और ऐसे लोग जिनकी 50,000 से कम तनख्वाह है उनको इस प्रोग्राम के ज़रिए 30% तक सब्सिडी मिलेगी। वो दालें ख़रीदेंगे, चावल ख़रीदेंगे, कुकिंग ऑयल ख़रीदेंगे, मसाला जात यानी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया ख़रीदेंगे उस पर 30% रियायत मिलेगी। माह फरवरी से एहसास राशन प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगा। शहरियों को राशन कार्ड नहीं मिलेगा बल्कि मोबाइल कोड मिलेगा और शहरी 8171 पर मैसेज कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर आपको वापस रिप्लाई आ जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। जबकि दूसरी जानिब गुर्बत की चक्की में पिसी आवाम के लिए एक और बुरी खबर है और डीसी रेट बढ़ा दिए गए हैं। दूध दही की कीमतों में 5-5 रुपये कमी हुई है, जबकि सफ़ेद चना 20 रुपये इजाफा हो गया है। दाल चना 7 रुपये किलो महंगी हो गई है। मोटी दाल चना भी 7 रुपये इजाफा हुआ है। चावल 5 रुपये किलो महंगे हो गए। दाल मसूर 5 रुपये किलो महंगी हो गई है। और इस सारी सूरत हाल में बारिश का बरसना आवाम के लिए परेशानी मज़ीद बढ़ा रहा है, क्योंकि जैसे बारिश हुई है बुनियादी अशिया ज़रूरिया की सप्लाई मुतासिर हुई है और जिन लोगों के पास तमाम अशिया मौजूद हैं, चाहे वो सब्ज़ी है, दालें हैं, मसाला जात है, कुकिंग ऑयल है, उन्होंने बैठे बिठाए कीमतें बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से आवाम की मुश्किलात बारिश ने मज़ीद बढ़ा दी हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं कि वो एहसास राशन प्रोग्राम के हवाले से क्या कहती हैं और महंगाई उनकी ज़िंदगियों को कितनी मुतासिर कर रही है। आइए नाज़रीन, ख़वातीन हैं जो कि शॉपिंग करके आ रही हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या क्या खरीद लिया? आज तो बारिश बहुत है। अभी खरीदा नहीं कुछ भी, हम जॉब से आ रहे हैं अपनी। अच्छा, जॉब से आ रही हैं। मुझे ये बताइए कि अशिया कितनी महंगी, कितनी सस्ती, क्या हालात है, कैसा चल रहा है घर? सस्ते तो कुछ भी नहीं है, महंगा तो बहरहाल ऐसा ही है। बहुत स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो वीक है। अगर वो इस चीज़ पे कवर करे, इस चीज़ पे कि लोग क्या करते हैं, लोगों ने खुद से ज़रा ज़्यादा बढ़ा दी, खुद साख्ता लोगों की ज़्यादा, लेकिन स्ट्रगल है, लेकिन अब उस पे अब क्या कह सकते हैं। अब खुद साख्ता महंगाई को कम करने के लिए भी तो जिला इंतजामिया, मजिस्ट्रेट ये जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर उसके साथ कोऑपरेट करें ना, इमरान खान के साथ, ये अपने दफ्तरों में बैठे हुए बाहर निकल के लिखें लोगों के मसाइल क्या हैं, तो ये महंगाई कंट्रोल हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। ये बड़े जब तक ऑफिसर्स बाहर कमिश्नर लेवल के और ज़िले इंतजामिया बाहर निकलेगी तो ये दुकानदारों की मनमानियाँ कम होंगी। वैसे वो कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से शुरू हो जाए ना, यहाँ से वो वहाँ तक हर जगह रेट फर्क होगा, यानी कि सेम नहीं है। अपनी मनमानी ये चीज़ है यहाँ पर बहुत, ये गवर्नर्स वीक है, ये पॉइंट उनको देखना चाहिए। लेकिन डीसी रेट तो हर रोज आ रहा है, लिस्ट तो हर रोज आ रही है कि इसके मुताबिक नाम की लगी होती है, वो लगी होती है, जब वो देखते हैं कि उस पर अमल दरामद नहीं होता, वो जो करप्शन है वो लोग खुद अपने लेवल पे कर। अभी आपने पूछा लिस्ट के बारे में कि इसके मुताबिक हमेशा वो कहते हैं जी ये पीछे से इसका रेट नहीं है, ये उनसे, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम पूछते भी हैं कि ये लिखा है, तो नहीं जी ये तो ऐ फलाना है, अच्छी क्वालिटी का इधर रेट है, फलाने का रेट लिखा, वो मतलब उनके पास अपनी लॉजिक होती है, खुद ही जस्टिफाई कर देते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। बिल्कुल, ये गवर्नर से, ये सुमान बुज़दार साहब को देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, वरना वो स्टेप अच्छे ले रहा है, स्टेप अच्छे। काम ठीक चल रहा है, आप भी यही कहेंगे कि काम ठीक कर रही है हुकूमत? मतलब हुकूमत की रेट जो होनी चाहिए ना वो नहीं है, जो हुकूमत की रेट जो होनी चाहिए, मतलब हम कहते हैं ना माफिया है, ये है माफिया, ये है वो है, तो लेकिन माफिया क्या है? माफिया में तो हम में से ही लोग हैं ना, वो कौन है माफिया? फिर गवर्नमेंट का क्या काम है? वो कंट्रोल करे, गवर्नमेंट का काम है ना, वो किस लिए बैठी है? वो हम लोगों ने तो नहीं ना करना।
हम लोग अपने लेवल पे बड़ी डिस्कशन करते हैं, हम दोनों तो बहुत डिस्कशन करते हैं लोगों से, लेकिन वो उनके पास अपनी लॉजिक होती है, उन्होंने अपनी लॉजिक रखी होती है कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं। मजबूर हैं लोग लेने, लेकिन ये कि जिनकी सैलरीज कम है उनके लिए प्रॉब्लम है कि वो इतनी महंगी। बस बात है कि गवर्नेंस पे इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ब्यूरोक्रेसी को निकालें बाहर। अब आप भी खवातीनें पूरा घर चलाती हैं, अब रिक्शा ड्राइवर है, मजदूर है, या फिर हुकूमत ने मिनिमम तनख्वाह 20,000 रुपए, 20,000 में घर चल सकता। प्रॉब्लम जहाँ पर एक फर्द कमा रहा है ना, वहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ पर ज्यादा अफराद हैं वो तो उनके लिए तो कभी ज़ाहिर है कि वो कवर कर ही लेते हैं। लेकिन है फिर बताया कि चीजें आती हैं नीचे। पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा जो है ना, जब एक चीज का रेट बढ़ जाता है ना, वो नीचे नहीं आता। ये सबसे बड़ा मसला है। कभी दुकानदार कभी नहीं कहते कि अब चीज सस्ती हो गई है तो कम कर दे, वो नहीं रेट कम करते। पेट्रोल जब कम होता है वो किसी चीज का रेट कम नहीं होता, और जब 5 रुपए भी बढ़ जाए ना तो हर चीज ऑटोमेटिकली वो कहते हैं जी पेट्रोल बढ़ गया तो इसलिए महंगी। आपा 1 रुपए बढ़े तो अजाब आ जाता है बाजार में। अभी ये देखिए अगला बजट पास नहीं, अभी ये मिनी बजट पास नहीं हुआ है ना, लेकिन अब लोगों ने खुद से रेट पहले ही हाई कर दिए। हालांकि चीजें पहले रेट पे खरीदी हुई हैं, लेकिन अब वो कह रहे जी वो बजट आ गया। अभी आया नहीं है वो बजट, अभी तो डिस्कशन चल रही है, अभी मंजूर तो नहीं हुआ असेंबली में, लेकिन नहीं वो उन्होंने पहले ही बढ़ा दिया। तो अब इस चीज को क्या करें? क्या मतलब लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा और हुकूमत करती है। देखिए हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए। ये वीक पॉइंट है, बहुत बड़ा वीक पॉइंट। गवर्नेंस नहीं है जी, बहुत कमजोर है। खवातीन अपनी राय दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप? क्या क्या खरीद लिया? मैंने बस सैलेड लिया है। आज क्या डाइटिंग करेंगी? हाँ बस आज से डाइटिंग शुरू करा, डाइटिंग करे पूरी कौम। हाँ तभी तो मौसम इतना पकोड़े समोसे खाने का मौसम है, आपने आज से डाइटिंग शुरू कर दी है। वो हमारा जिस्म ना अफोर्ड कर सकता है, ना हमारे एनवायरनमेंट, ना हमारी जेब। क्या करते हैं घर वाले? काम कैसा है आजकल? बस अल्लाह का हर हाल में शुक्र, लेकिन बहुत टफ लाइफ हो गई है, फाइनेंशियली बड़ी प्रॉब्लम है, तो बस अल्लाह ताला रिलीफ दे हर इंसान को, हर यानी कि। अच्छा आपा मुझे ये बताइए कि एहसास राशन प्रोग्राम हुकूमत लाई है गरीब लोगों के लिए जिनकी तनख्वाह 50,000 से कम है आमदन जी, क्या कहेंगी कैसा प्रोग्राम? मेरी बात सुने, जब यूटिलिटी स्टोर्स वाले कोई कन्वीनियंट नहीं देते आवाम को, तो ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ एक ड्रामा है। ये किसी स्टोर ने कोई सहूलत नहीं देनी, ये एक फॉर्मेलिटी है, जस्ट ए फॉर्मेलिटी। इससे कोई आवाम पे कोई है ना गुड इफेक्ट्स नहीं पड़ेंगे। लेकिन आपा हुकूमत तो बड़े दावे कर रही है कि 30% रियायत मिलेगी, गरीब लोगों का बड़ा भला हो जाएगा। दावे जस्ट इमेजिनेशन और हकीकत में जो फर्क होता है ना, हकीकी दुनिया और इमेजिन करना जिंदगी को, इसी तरह दावे और रियलिटी दो मुख्तलिफ चीजें हैं जिनका हकीकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। आप इतने नाराज क्यों हैं? मैं नहीं नाराज, मैं तो लोगों को देख देख के बहुत मुझे दिल मेरा बहुत दुखता है, जिनके घर चूल्हे नहीं चल रहे, जिनके घर आटा नहीं है। आटा नापैद होता है, अक्सर मिलता ही नहीं आटा। वो बेचारे जो थोड़े बहुत जमा करके कहते हैं चलो एक रोटी एक मक्की खा लें, उनको आटा अवेलेबल नहीं है, तो उनको देख के मुझे बहुत दुख होता है। अब आपने यूटिलिटी स्टोर का जिक्र किया है, आप जाती हैं, कोई सहूलत मिलती है वहाँ पर? नहीं मैं गई तो नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी की के लिए गई थी, लेकिन वहाँ जो हाल था ना वो टीवी भी बताता है, टीवी के डिफरेंट चैनल से भी पता चलता है और लोगों से भी पता चलता है। और एक दफ़ा मैंने विजिट किया था और वाकई ऐसे ही था। क्या क्या मिला क्या नहीं मिला? वहाँ पर चीनी भी नहीं थी, घी भी नहीं था, मतलब काफ़ी चीज़ें नहीं थी। और जो दालों का हाल था वो इस तरह की थी कि जानवर भी ना खाएं, इतनी गलत दालें थी, गंदी, इसलिए। ठीक है जी, यूटिलिटी स्टोर का जो इनका एक्सपीरियंस है वो भी इन्होंने बता दिया। यहाँ कुछ लोग सब्जी खरीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है चाचा? हाँ जी ठीक ठाक बेटा। क्या बनेगा आज घर में? क्या बनना है, ये आलू ही गरीब आदमी खाएगा और क्या है। आलू बनेंगे या पकोड़े, कोई चिप्स बनेंगी? पकोड़े तो वो बनाएंगे जिनके पास पैसा ज्यादा है, पकोड़ों के लिए बेसन हो, फिर वो तेल 400 रुपये पहुँचा हुआ है, वही पका सकता है। हम गरीब आदमी कहाँ से पका? क्या करते हैं आप? मैं रिटायर हूँ। आजकल बच्चे काम कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं उनके काम? एक बच्चा काम कर रहा है तो बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। ये है कि कर्जा दे के एक पैसा नहीं बचा। ये मेरा यार दोस्त है, ये खड़ा था, वो खड़ा है,
वो लेके दे रहा मुझे। आप खुद सब्जी भी नहीं ले रहे? नहीं ले, पैसा ही कोई नहीं बचा तो लोगों को लिए थे, दे दिए। चाचा, आपके लिए ही हुकूमत एहसास राशन प्रोग्राम ला रही है ताकि आपको सस्ती चीजें मिली। पता नहीं कहाँ से मिलेगी, क्या करे। अब तो दिल करता है जाके गाड़ी के नीचे सर दे दे। अल्लाह खैर करे, अच्छी बात करें, अल्लाह खैर करेंगे। 400 रुपये घी आ रहा है, क्या करे गरीब आदमी। इतनी आमदन नहीं जितना खर्चा हो गया। रात की रोटी नहीं खाई। क्या बताए किसी को। क्या चाचा काम नहीं है या फिर क्या मसला है? काम नहीं है। अब देखेंगे क्या बनता है, पैसों इतने पैसों में क्या होता है। क्या करता है बेटा? बेटा गवर्नमेंट मुलाजम है, जी करता दे देता, जी करता नहीं देता। आपका ख्याल नहीं करता? क्या ख्याल करना है। तो आपका अपनी पेंशन में गुजारा मुश्किल है। घर वाले की दवाइयाँ ये वो कहाँ से लाए। कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं घर में? मेरे 6 बच्चे, बच्चियाँ मैंने शादी कर दी है, बेटी की है। क्या समझे। सबसे बड़ा मसला क्या है हमारा गरीब लोगों का? महंगाई है, क्या समझे। जो राशन लेते थे 4000 का, अब आ रहा है 18000 का, 16000 का। 160 रुपये घी था, 400 रुपये तक चला गया। क्या करे गरीब आदमी। बहुत मुश्किल हो गया है जी, बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल। ये तो हुकूमत को चाहिए सोचना कि आवाम के लिए करते हैं, हम करें कुछ। क्या करना उन्होंने। नजरिन, बात करते हैं तो लोग इतने दुखी हो चुके हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं कि घर के खर्चे पूरे नहीं होते, पूरे खानदान हैं, आमदन उतनी हो नहीं रही, लेकिन महंगाई मुसलसल होती जा रही है। अब एहसास राशन प्रोग्राम हुकूमत ला तो रही है, लेकिन लोगों को लगता है कि उसके बजाय मार्केट में तमाम अशिया ज़रूरियात सस्ती होनी चाहिए ताकि हर बंदा कम से कम 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र क्या है। करते हैं आप? ऑटो मैन हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आज फारिग, बारिश की वजह से कोई काम नहीं? नहीं है, लेकिन पहले की निस्बतन काफ़ी कम है। हाँ जी है, लेकिन उतना नहीं है जितना को रूटीन में चलता है। तो आज क्या इतनी सेविंग है, इतनी जेब में पैसे हैं कि आज का गुजारा हो जाए? अभी तक तो ऐसे नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हमें अता फरमाए अपनी अना से, तो अल्लाह हमारा घर का रिज़्क चल जाए। हालात वैसे कैसे जा रहे हैं? हमारे रिक्शे वाले भाई क्या सोचते हैं? ठीक है, खुश हैं आप? देखिए जी, जो महंगाई है ना उसकी वजह से हम नाखुश हैं, और जो कारोबार हमारा पाबंदी में आया हो ना, जो छुट्टियाँ की हुई हैं खासकर बच्चों के स्कूल की, उसकी वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। अगर ये स्कूल की छुट्टियाँ जितना पहले चलता था पिछले सालों में, उसमें अगर रह जाते ना तो फिर हम सही थे। अभी इन्होंने हमारे साथ जो बढ़ा देते हैं टाइम छुट्टियों का, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। उस वजह से हमारा घर का रोज़गार बहुत मुश्किल में आ जाता है। अब तो स्कूल खुल गए। हाँ, लेकिन अभी चंद एक खुले हैं ना, रूटीन में सारे नहीं ना खुले, टोटल नहीं ना खुले, कुछ खुले हैं कुछ बंद है। इस वजह से हमें बहुत मुश्किल। फिर आपको क्या घर वाले पिक एंड ड्रॉप की तनख्वाह नहीं देते? मेरे घर नहीं, वो नहीं देते। वो कहते हैं जब हमारे बच्चे जा ही नहीं रहे तो हम आपको क्या देंगे, जब आप लेके जाओगे ड्यूटी करोगे जब हम पैसे देंगे, इससे पहले हम आपको कुछ नहीं दे सकते। महीने का कितना कमा लेते? महीने का हमारा 25 है, 20 भी है, क्योंकि हवाई रोजी है ना, इसमें फिक्स नहीं है ना, कभी मिल जाता है कभी नहीं इतना मिल जाता है। लेकिन ये है कि हम कोशिश में रहते हैं। हम पहले 8 घंटे काम करते हैं, हम 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी देते हैं ताकि घर के बिल और बच्चों का सिस्टम जो चलाए। चलाने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। हम भाई साहब, हुकूमत आपके लिए एहसास राशन प्रोग्राम ला रही है, आप जैसों के लिए जिसकी 50,000 से सैलरी कम है, जी जी। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये तो अगर वो हम पे कर रहे हैं तो हम उनके शुक्रगुजार होंगे। अभी तक तो हमारे साथ ऐसा कोई सपोर्ट नहीं हुआ। जब से ये हुकूमत आया है ना,
तो पहले वाली हुकूमत का हम फेवर में नहीं है, इसमें भी हम ये गलत बात नहीं हम करेंगे। पहले भी हम मजदूरी करता था, अब भी करता है, लेकिन मजदूरी में फ़र्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ गया? पहले ये था कि हमारा रोज़गार अच्छा था, हर बंदा आता जाता खुशहाल था, घरों में आना जाना, शादियों में आना जाना, सैर तफरी करना कराना। अब तो घर का खर्चा ही नहीं होता, लोग बाहर ही नहीं आते, हमारे साथ इतना बैठते ही नहीं है। नहीं तो पहले चलता रहता था निज़ाम। अब लोग परेशान है अपने घर वालों के खर्चे को लेके, इसलिए कम हो गया। लेकिन भाई साहब, हुकूमत कह रही है 30% सब्सिडी मिलेगी, दालें चीनी सब सस्ता मिलेगा गरीब आदमी को अब से। अभी तक तो बाजी ऐसा कुछ नहीं है, अगर मिल जाए तो हम देखें। मैं फिर बात कर रहा हूँ कि हम अभी प्लान हो रहा है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि हम पिछली हुकूमत की बात वो करेंगे नहीं, लेकिन उस वक्त तक हमें इतनी टेंशन नहीं थी बाजी जितना अब है हमारे साथ। हम हुकूमत को नहीं कहते, हम अपना नसीब को बात करते हैं कि शायद हमारे नसीब में ही ऐसे है। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा आने वाला कल बच्चों के लिए अच्छा बना दे, हमारी ये दुआ है सबसे। ठीक है, थोड़ी जगह दीजिए। ये भाई साहब भी आप क्या कह रहे थे जब मैंने राशन प्रोग्राम का सवाल किया? जी, मैं तो कह रहा था कि ये इमरान खान साहब ने 12,000 की स्कीम चलाई थी, उनकी पर्चियाँ भी आई हुई हैं, अभी तक तो किसी से 1 रुपया नहीं। अगर वहाँ पे जाते हैं तो वो वहाँ पे जो बंदे हैं वो 5,000 रुपये मांगते हैं, 4,000 रुपये मांगते हैं कि हमें दो, हम आपको इतने पैसे देंगे 12,000 रुपये लेके। किसने मांगे आपसे पैसे? उधर दफ्तर में जाएं तो। कौन से दफ्तर में? ये जो कैंट में है, वो 12,000 रुपये है, उसमें से 5,000 रुपये वो मांगते हैं। वो कहते हैं करप्शन हो रही है जी, वो कहते हैं हमें दें, हमको आपको इतने पैसे देंगे। आप खुद गए थे या किसी ने बताया? मैं गया था, खुद गया था, तो वापस आके पर्चियाँ घर में पड़ी हुई हैं। छोटा भाई मजदूर है, उसकी भी बनाई हुई है, तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है जी कि आपके पैसे आ चुके हैं या नहीं आए। अगर वैसे पूछने जाएं तो वो कहते हैं नहीं मैसेज आएगा, तो अभी तक कोई इस तरह रिस्पॉन्स नहीं है कि गरीब आदमी ये निज़ाम चला सके। और ये इन्होंने स्कीम चलाई थी जी, यूटिलिटी स्टोर पे रिलीज देंगे, मगर उसका भी कोई काम नहीं है। एहसास राशन प्रोग्राम है भाई साहब, लाहौर शहर में करीबन 5,000 स्टोर रजिस्टर्ड हो गए हैं। फरवरी के महीने से आपको मिलेगा 30% हुकूमत रियायत देगी। उसका कोई कार्ड भी तो बना हो ना, उसका कोई कार्ड बने, हमारे पास हो, उसका सबूत हो, हम जाएं लें। कार्ड नहीं बनेगा, मोबाइल से मैसेज करेंगे, कोड आएगा, फिर इस्तेमाल होगा वो। ये जो पहले जो 12,000 रुपये मिले थे मैसेज, वो मिले हैं सिर्फ, उसके बाद तीसरी दफ़ा मिल रहे हैं, मगर वो 2 दफ़ा हमें नहीं मिले, ना कोई मैसेज आया है। अगर मैसेज भी करते हैं तो आगे से जवाब आता है जी कि आप नाअहल हैं, एलिजिबल नहीं है जी। इसका मतलब आप कोई 60-70 हज़ार रुपए कमा रहे हैं। हाँ जी, ये रिक्शे ही चला रहे हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं। तो बस यही है कि कितना कमा लेते हैं रिक्शे से भाई साहब? रिक्शे से आजकल तो गैस इतनी महंगी है कि गैस शाम को डलवाएं। आपने भी तो किराए बढ़ा दिए बहुत ज्यादा। किराए तो बढ़ा दिए हैं, गैस भी तो बढ़ी हुई है, मगर उसके हिसाब से सवारी इतनी कम है, या गैस डलवा लें या घर का राशन। सवारी अब चिंची पे बैठती है ना, 20 रुपए दे के जाती है, वो पूरा रिक्शा नहीं करवाती, जेब में पैसे नहीं है सवारी के भी। वो तो ये है ना कि अब पेट्रोल बढ़ा हुआ है, वो 10 रुपये लेते थे, अब उसकी जगह पे 20 रुपये ले रहे हैं, वो भी स्टॉप पे स्टॉप 20 रुपये ले रहे हैं। अगर कोई हमारे से कोई पेट्रोल की रिलीज हो या गैस कम हो, हमें क्या ज़रूरत है सवारी के साथ कि हम ज़्यादा किराया लें उनसे या कोई बात करें ऐसी। ठीक है जी नाजरीन, एक और इधर खातून है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाजार क्या लेने आई? बेटे मेथी, बच्चे कहने से आज मेथी पकेगी, आलू मटर मेथी या सिर्फ मेथी? खाली मेथी, आलू, केली मेथी, आलू भी नहीं? आलू आलू डालेंगे, मटर भी डाल ले, अच्छी बन जाती। नहीं, बच्चे नहीं खाएंगे ना। अच्छा, कितने जेब में पैसे हैं, क्या सस्ती मिल जाएगी मेथी? पता नहीं, हम लेने हैं बेटे, बहुत महंगी है चीज, उत्थे बाजार में नहीं साड़ी गली चना तो होना आन के मतलब मैं इतना लेना ही आंडे लेने, बच्चे कहते आंडे भी खाने ने, बड़ी मुश्किल हो गई, वैसे महंगाई बड़ी हद हो गई है। एक बिल होए बिल ने हद की। कौन सा बिल बहुत ज्यादा आ गया है? बत्ती का, तो ये पक्खे नहीं डालते, खाली बल्ब, वो भी एक बाली का भी, कल की बत्ती नहीं आ रही। कल की लाइट ऑफ? कौन से इलाके में? आज फिर स्कूल पर आई सी रात 2 घंटा को आई, चली गई, ये नहीं आई, करना अंधेरे में बैठे में। काम शाम कैसा जा रहा है आजकल? आपके सामने ही है, बाजार बहुत स्लो हुआ है, बारिश पड़ रही है, ऊपर से महंगाई बहुत ज्यादा हो गई हुई है कि लोगों का खर्चा करना मुश्किल हो गया हुआ है घर का।
आपने क्यों इतनी महंगाई कर दी? फिर कम कर दें, सस्ती कर दें, चीजें लोग खरीद सकें। सस्ती कर दे, लोगों ने वोट दिया ना, इसलिए अब वो भुगते हैं ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। कुछ और शहरियों से बात करते हैं कि वो एहसास राशन प्रोग्राम जो हुकूमत ला रही है उससे कितने खुश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है, आपने पहले ही सर हिलाना शुरू कर दिया है। एहसास क्या करें, इन्होंने इतनी महंगाई कर दी, सारी कमर तोड़ दी गरीब की। ना कोई रोजगार सही तरीके से मिल रहा, यानी कि लोग परेशान हुआ, हर कोई हर चीज़ महंगी, आटा महंगा, दालें महंगी, घी महंगा। इन्होंने क्या रिलीफ देना हुकूमत ने? हुकूमत कह रही रिलीफ दे रहे हैं 1000 रुपया, मैं नहीं मानता इस चीज़। हुकूमत बता रही है 50,000 जिनकी तनख्वाह नहीं है उनको रिलीफ मिलेगा 30% हर महीने। बड़ा मुश्किल ये देंगे, जिनकी लाख लाख तनख्वाह या 1.5 लाख उनको रिलीफ देंगे, ये मुझे पता है। उनके लिए नहीं है, ये तो गरीब के लिए है। भाई ये सब ड्रामा गिरी, कोई गरीब के लिए नहीं, ये उनको मिलेगा जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे ना सारे असम्बली में, उनको मिलेगा रिलीफ। हाँ, मैं नहीं मिल सकता। क्या करते हैं भाई साहब? मैं वैसे मैं मजदूरी करता हूँ, मैं गारमेंट का काम करता हूँ, सिलाई। आजकल कैसी है मजदूरी, काम कैसा है? काम है नहीं इतना, इसी वजह से हालात ऐसे हुए हैं, काम इतना है नहीं है। दिहाड़ी लगी ठीक है, नहीं तो नहीं घर को वापस। हाँ। दिहाड़ी क्या नहीं लग रही आजकल? नहीं लग रही आजकल की, काम ही नहीं है, इसी वजह से काम नहीं। लोग कहते हैं हम कपड़े बनाए पहने, खाने का मुश्किल हो गया, कपड़े कहाँ से बनाए लोग? ये घर कैसे चलता है फिर? बड़ा परेशानी है। घर कैसे चलता है अगर दिहाड़ी नहीं लगती? जी बस थोड़ा थोड़ा सा गुजारा करना पड़ रहा है जी। जो चीज़ आनी कि 100 रुपये की आनी, आज 50 ही ले आओ, ले आओ, उससे थोड़ा थोड़ा खा लो। ये चक्कर हो रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मैं स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री में काम करता हूँ। काम करते हैं, मजदूरी? जी जी। अच्छा, और कितनी मजदूरी मिल जाती है एक दिन की? मेरी है 600 करीबन। 600 रुपये जी। एक दिन की दिहाड़ी? जी। इतनी कम क्यों? ऐसे ही है हर जगह पे मैक्सिमम। और कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करता हूँ। पूरे 8 घंटे और 600 रुपये दिहाड़ी? जी जी। भाई साहब 600 रुपये में आपका घर कैसे चलता है? 600 तो बिल भी नहीं जा सकता, बिल भी इतने हो गए। बामुश्किल ही गुजारा हो रहा है, जैसा कि आपको पता है जैसे हालात हो रहे हैं। हर बंदा ही मजबूर है, जिसका कारोबार है वो भी तंग है, जिसका नहीं है वो उससे ज़्यादा मजीद तंग है। हुकूमत आपके लिए एहसास राशन प्रोग्राम ला रही है, क्या ख्याल है इस हवाले से? आपको गरीब के लिए कितनी सहूलत होने वाली है? ये तो आगे शुरू कराएंगे तो पता लगेगा। वैसे तो इन्होंने पहले भी कहा था कि 12,000 हर आवाम को दे रहे हैं, गरीब को दे रहे हैं, लेकिन गरीब तक वो पहुंचा नहीं है। आपको बेहतर पता है, वो सिर्फ जिनको मिला, जिनके घर अपने हैं करीबन उनको भी मिला, जिनके घर नहीं है, जो मजबूर है, रेंटेड है, उन तक वो सही तरीके से पहुंचा नहीं है। हमें भी नहीं मिला। लेकिन बहुत सारे लोगों को भाई साहब मिल भी रहा है वो। हाँ, लेकिन जो सही मजबूर है मैक्सिमम उन तक नहीं पहुंचा है, जिन तक पहुंचना चाहिए। अभी भी आपको काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो इस चीज़ से काफ़ी महरूम रहे हैं। आने वाले वक्त में लग रहा है कोई महंगाई कम हो जाएगी, कोई गरीब के लिए सहूलत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी ज़िंदगी में? नहीं, दूर दूर तक तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। आपको पता है कि जरदारी साहब चले गए हैं, जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं, आने वाले वक्त में आवाम शायद उनको भूल जाए, लेकिन माशाल्लाह को कोई नहीं भूलेगा। इतने अच्छे काम कर दिए। हाँ जी, जैसे उन्होंने काम किया ना, आने वाले वक्त में कोई नहीं भूलेगा उनको। अगली हुकूमत भी फिर यही लाएंगे आप? नहीं, हम क्यों ये लेके आएंगे, लेकिन आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जो इन्होंने किया है, जो आने वाले वक्त में इनको याद रखा जाएगा कि जो ये कर गए कोई नहीं कर सकता है। चलें जी, ये अवामी राय है। एक और बुजुर्ग खातून है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपा ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। इतनी बारिश हो रही है, कहाँ घूम फिर रही हैं? नहीं, मैं इधर आई थी। बच्चा इतनी महंगाई है, पैसे का पता नहीं चलता, ना माँ बाप ना भाई, सिर पर कोई भी नहीं, मुझे मोहल्ले वाले देते। बस तबीयत नहीं ठीक है, दवाई ले लिया, वो डॉक्टर चल जाएगा। आपा महंगाई क्या क्या महंगा हो गया फिर? बहुत चीज़ें महंगी है, दुनिया रोती फिरती है, सब कह रहे चीज़ें बहुत महंगी है। और कुछ क्या सस्ता होना चाहिए, आपको क्या लगता है? हर चीज़ सस्ती होए। अब मैं चावल लेकर आई हूँ
100 के दिए इतने से आधा किलो। अच्छा, एहसास कफालत प्रोग्राम में आपको 12,000 मिलते रहे क्या? नहीं, कोई नहीं मिला। आप तो बेवा हैं, आपका तो कोई भी नहीं है, आपको भी नहीं मिले? मेरा मियाँ भी फौत हो गया, कोई भी नहीं, कहीं से नहीं मिले। वो सदर दिया था, वो क्या नाम है उसका, फोटो कापी उन्होंने नेक में किया, कुछ भी नहीं मिला। नहीं, जाऊंगी पता करूँगी। तो आपा अभी हुकूमत कह रही है कि अब गरीबों को राशन सस्ता मिलेगा, कितनी ज़रूरत है कि राशन सस्ता मिले? हाँ, वो सबसे अच्छी बात, अल्लाह मियाँ को और दे। बस मैं दवाई लेने जा रही है। ठीक है, जाइए जी, जाइए, खैर से जाइए। नाज़रीन, जैसे गरीब आवाम इतने परेशान हो गए महंगाई से कि जैसे उनको पता चलता है जी कोई राशन प्रोग्राम आ रहा है, कोई गरीब के लिए इस तरह का पैकेज आ रहा है, तो ख़वातीन दुआएं भी देती हैं कि हम तक किसी तरह कोई रिलीफ पहुंचे और कुछ ज़िंदगियां इनकी भी आसान हो जाएं। क्या क्या खरीद लाई? कुछ भी नहीं, अभी तो आई हूँ। वो आई हैं, क्या लेने आई हैं? हमने साग लिया, गांव से आया हमें, वो बाथू और पालक लेने आए हैं। आज साग पकेगा? गांव से आया। अच्छा, साग सस्ता पड़ जाता है? वो गांव से, मेरी बेटी रहती ना गांव में, वहाँ से उसने भेजा। मेरी छोटी बेटी गई थी उसके पास, बहन के पास, वो लेके आई है। हाँ। अच्छा आपा, महंगाई कितनी हो गई है, घर कैसा चल रहा है आपका? बस महंगाई है, ये जरा बह गया, लैके बह गया दुनिया, बात है हर चीज़ महंगी दुनिया दी, अन्नी की अग लाई पई हर चीज़। हाँ। आप सामान लेने जाती हैं? सौदा? सौदा लेने हम मंडी से लाते हैं, यहाँ से नहीं लाते हम। मंडी से कुछ सस्ता मिल जाता है? ये बाजार से ना कोई 4 पैसे सस्ता जरा मिल जाता है, लेकिन है वहाँ भी यहाँ से 10-20 रुपए कम पड़ते हैं, ज़्यादा नहीं, इतने नहीं। हाँ। अब पहले कितने में घर चलता था, आजकल कितना खर्चा हो जाता है? वाह, काफ़ी हो जाता है, बिल ही पर बड़े आ जाते हैं, 5-5, 6-6 हज़ार बिल आ जाता। फिर मैंने पता मेहनती मजदूरी बंदे हैं हमारे, वो दिहाड़ीदार बंदे हैं। दिहाड़ियाँ बढ़ी हैं, मजदूरियाँ मिल रही हैं आजकल? कोई मजदूरी का बड़ी कम मिलती है, गुजारा बड़ी मुश्किल से होता हमारा, क्या करें हम, करना पड़ता, फिर क्या करें, रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। आटा इतना महंगा उन्होंने कर दिया है, चीनी इतनी, घी इतना महंगा, हर चीज़ को आग लगाई हुई उन्होंने, क्या करें हम फिर, क्या करें जी, सवाल ये है। आइए आगे चलते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, क्या हाल है सर? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, काम शाम कैसा जा रहा है आजकल? आपके सामने ही है, बाजार बहुत स्लो हुआ है, बारिश पड़ रही है, ऊपर से महंगाई बहुत ज़्यादा होगी हुई है कि लोगों का खर्चा करना मुश्किल हो गया हुआ है घर का। आपने क्यों इतनी महंगाई कर दी? फिर कम कर दें, सस्ती कर दें, चीजें लोग खरीद सकें। सस्ती कर दे, लोगों ने वोट दिया ना, इसलिए अब वो भुगते हैं ना। ये भाई साहब, अब तो आवाम के लिए एहसास राशन प्रोग्राम लाया जा रहा है गरीबों के लिए, वो बहुत कम लोगों को मिल रहा है। जितने लोग 90% लोग गरीब है, 10% लोग ठीक है, तो लोग ये हुकूमत कहती है सब ठीक है। ये आपके सामने है ना, आपको पता है ना कि 90% लोग गरीब है और 10% लोग अच्छे हैं, वो दिखाते हैं और ये कहते हैं कि देखो ये महंगाई किधर है, ये लोगों के पास ये गाड़ी है, ये वो है। जो गरीब आदमी है ना, उसे रोटी भी नहीं मिल रही है सही तरह, उसका घर का खर्चा नहीं पूरा होता, बच्चों की फीसें नहीं वो दे सकते हैं। हालात लग रहा है ठीक होने जा रहे हैं, हुकूमत तो बता रही है कि अप्रैल तक हालात ठीक हो जाएंगे। ये जब तक ना, ये कभी भी नहीं ठीक हो सकते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? ये ऐसे आपको पता है कि पीपल पार्टी के आखिरी साल में लोड शेडिंग कितनी होती थी, लोग कितने परेशान थे। जब हुकूमत चेंज हुई है तो उसके बाद देखिए हालात कितने अच्छे हो गए नवाज शरीफ के दौर में। ये सब लोगों को पता है, बिजली भी आ गई है, हर चीज़ आ गई है, सब ठीक हो गया है। लेकिन भाई साहब, हुकूमत तो कह रही है जी पुराने हुक्मरानों ने इतनी खराबी कर दी है, इसीलिए मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हुए में। अभी मैं आपको छोटा सा मिसाल देता हूँ, ये एक छोटी सी दुकान है, ये मैं नहीं चला सकता हूँ, ये जो काम करता है वो चला सकता है, वो तो हुकूमत है, जिसे पता है हुकूमत कैसे चलानी है वो चला सकता है। ये आपका काम आप खुद ही कर सकती है ना, मैं तो नहीं ना आपका काम कर सकता हूँ, इसलिए इन्हें हुकूमत चलानी नहीं आती। इनके जो वजीर है, टाइम दें, हुकूमत टाइम मांग रही है कि थोड़ा टाइम दें, सब ठीक होगा। हुकूमत को 3.5 साल हो गए और कितना टाइम चाहिए इनको? देखिए, एक दुकान ठीक करने के लिए कहते हैं 6 महीने या साल में आप अपना सारा कुछ ठीक कर लेते हैं। ये 3.5 साल में इनसे सही नहीं हुआ तो आगे ये कैसे सही करेंगे? वो कहते हैं कि 30 साल की खराबियां 3 साल में ठीक नहीं होंगी। अच्छा, आपको नजर आती थी पहले खराबियाँ? 3 साल पहले सारा कुछ लोग तो तब भी नाराज थे, महंगाई तो तब भी थी, तब भी हम प्रोग्राम करते थे, आवाम पूरी तरह से। उस टाइम घी 150 रुपए किलो था,
ठीक है, अब घी 400 से ऊपर हो उस गया। वक्त आवाम को वो भी महंगा लगता था। तो लगता था, लेकिन अब देखिए ना कितना हो गया है। उसके बाद आटा कितना हो गया महंगा है, चीनी कितनी महंगी हो गई है, लोगों को खाना मुश्किल हो गया है। जो गरीब आदमी है ये उनसे जाके पूछेंगे क्या हालात उनके। अच्छा, आवाम का दिल कैसे जीता जा सकता है? हुकूमत क्या करे आवाम का दिल जीते? हुकूमत करे कि खाने पीने की चीज़ें सस्ती कर दें, बकाया ठीक है गाड़ियाँ ये वो सब कुछ महंगा कर दें, हर चीज़ महंगी कर दें, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो ताकि गरीब आदमी खाना तो पेट भर के खा सके। ठीक है जी, अवामी राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप ठीक है, क्या करते हैं? जी मैं रिक्शा चलाता हूँ, ऑटो रिक्शा। अरे रिक्शे वाले भाई साहब, आज तो सवारियां ही बहुत कम है। हाँ जी, आज कारोबार है नहीं, सुबह से हम फारिग बैठे हुए हैं। हाँ जी। फिर घर का खाना कैसे होगा आज, कैसे गुजारा होगा? वज़ीर आला इमरान खान साहब उनसे गुजारिश है कि ये महंगाई को कंट्रोल करें और ये पेट्रोल की कीमतों में थोड़ा सा कमी पेश करें। बहुत ज़्यादा उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ा दिया है, इसमें थोड़ी सी कमी आनी चाहिए। हाँ जी। आपके लिए, गरीबों के लिए तो अब हुकूमत एहसास राशन प्रोग्राम ला रही है कि आपको सहूलत हो, सब्सिडी मिले, रिलीफ मिले आपके लिए। हाँ जी, मिलना चाहिए, ये रिलीफ मिलना चाहिए। क्यों नहीं रिलीफ मिलना, ये हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। हाँ जी। ठीक है जी, रिलीफ आवाम का हक है, आवाम को ऐसा लगता है और इनको रिलीफ मिलना चाहिए। इधर भाई साहब जी, मौसम के हालात के पेश नज़र, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। आज तो बहुत खूब, अच्छा काम। हाँ जी जी, शुक्र अल्लाह का। कुकिंग ऑयल कितना महंगा? ऑयल 350 रुपए किलो, महंगा तो है। आप 350 वाला इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी। ये पकोड़े कितने महंगे कर दिए, समोसा, टिक्की? अभी तक वही रेट है। हाँ जी। बाकी खर्चा क्या जेब से डाल रहे हैं? हाँ, तो बस ऐसे ही चल रहा है, कुछ क्या करेंगे। अच्छा, बारिश में कितना काम बेहतर हो जाता है आम दिनों की निस्बत? हाँ, तकरीबन बेहतर हो जाता है। हाँ जी। महंगाई कितनी, क्या क्या महंगा? बेसन भी महंगा हो गया अब तो। हर चीज़ महंगी है। हाँ जी, ये 200 रुपए किलो गैस है, वो इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? आज तो बहुत काम चमका हुआ है। ये आज बारिश का दिन है ना, इसलिए बारिश के अंदर ही चलता है, वैसे आगे पीछे तो कम है। वैसे कितने % काम होता है, आज कितना बढ़ गया? डबल हो गया? डबल ही, दरमियाना बस। भाई साहब, बेसन भी महंगा, आलू भी महंगा, कुकिंग ऑयल भी महंगा, चीज़ें तो बाकी सभी महंगी हैं। आपने भी सब महंगा कर दिया? तो महंगा करेंगे तो फिर ही बचेंगे, वरना डबल कहाँ से देंगे। जो कुछ महंगा होगा आप भी करते जाएंगे। ऐसे ही है। आवाम फिर भी खरीदेगी? वो हम देखो खरीदेगी, खरीदने वाले खरीदते हैं, नहीं भी खरीदेंगे वो कम लेते हैं। फिर कितना कमा लेते हैं एक दिन में? कम ही है अभी तो फिलहाल, अंदाजन। सही है, बस दरमियाना है। 5000? 5-6 इतना कम ही, इससे भी कम। 5-6 हज़ार एक दिन का? एक दिन का। क्या बात है, आप तो अमीर आदमी है। अमीर का है, किसी ने काम ही अमीर रहने दिया, इसमें तो ये भी मेरी अमीर का है। 5000 एक दिन का कमा रहे हैं और आपको क्या चाहिए? तो खर्चा देख कितना, एक घी का टीन कितने का? 5,500 रुपये का, तो उसके पैसे नहीं निकालने। 5,500 रुपये घी का टीन है, तो वो बताएं फिर 5-6 बटेंगे तो कोई 700-800 हज़ार दिहाड़ी लगेगी ऊपर से। सही है ना? ठीक है जी। नाज़रीन, हर तरफ महंगाई का शोर है, आवाम काम भी कर रही है, परेशान भी हो रही है और इसके साथ साथ हुकूमत से भी नाला नज़र आती है, क्योंकि आवाम चाहती है कि बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें अब कम हो जानी चाहिए। हालांकि हुकूमत एहसास राशन प्रोग्राम ला रही है जो कि फरवरी से आगाज़ होने जा रहा है, उसके बाद ही पता चलेगा कि किस हद तक उसके समरात आवाम तक पहुंच पाते हैं। मज़ीद बात करते हैं इस सारी सूरत हाल पर, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अवामी राय तो आपने जान ली है कि किस तरह से अवाम महंगाई से परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हुकूमत का एहसास राशन प्रोग्राम अवाम के ज़ख्मों पर किस हद तक मरहम साबित होगा, मौसम की वजह से महंगाई कितनी ऊपर जा रही है, सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल कादिर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि मौसम की वजह से महंगाई कितनी ऊपर चली गई है? अचानक से अशिया ज़रूरिया की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये है कि जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें
रोज़ाना की बुनियाद पर जिनकी जो है वो कीमतें तयन की जाती हैं, उसमें सब्ज़ियाँ और पोल्ट्री मसनूआत शामिल हैं, और साथ ही साथ जो दालें या ज़रूरी जिन्हें असेंशियल आइटम्स भी कहा जाता है, जिसमें घी, आटा, चीनी वगैरह शामिल हैं, इनकी कीमतें मौसम की वजह से बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें जो तरसीली निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासर होता है, क्योंकि खेतों से मंडियों तक जो सब्ज़ियाँ पहुँचनी होती हैं वो नहीं पहुँच पाती बर वक्त, और साथ ही साथ रास्तों में और खेत जो हैं वो बारिश की वजह से जल थल हो जाते हैं, जिसकी वजह से सब्ज़ियाँ मुतासर होती हैं। और दूसरी जानिब जो पोल्ट्री मसनूआत है, जिसमें ब्रायलर शामिल है और साथ ही फार्मी अंडे शामिल हैं, उनकी जो रसद है वो भी मुतासर होती है, क्योंकि ये जितनी कीमतें होती हैं डिमांड एंड सप्लाई पे होती हैं। जब डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती है, तो कीमतें जो हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। दालें और दीगर जो अजनास की कीमतें हैं वो भी मुतासर होती हैं, क्योंकि बारिशों की वजह से आपने देखा होगा कि शहरों में जो ट्रैफिक है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर होती है। तो जब ये बारिशें जब मज़ाफ़ाती इलाकों में या रूरल एरियाज़ और मैदानी इलाकों में पड़ती हैं, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पे खासा जो है वो असर पड़ता है। और साथ ही साथ जो है महंगाई, तो अब बारिश हो या ना हो, महंगाई तो बढ़ ही रही है। अच्छा अब्दुल कादिर, एक जानिब तो हुकूमत एहसास राशन प्रोग्राम ला रही है, लेकिन दूसरी ही जानिब हमने देखा कि डीसी रेट दोबारा से रिवाइज किए गए हैं। डीसी रेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें दालें हैं, बेसन है, चावल है, जो कि हर रोज़ की ज़रूरत है, उनकी कीमतें 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये बढ़ा दी गई हैं। अच्छा, इसमें जो कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह जो है वो ये है कि जितनी भी दालें हैं वो सारी तकरीबन इंपोर्ट होती हैं, और डॉलर की कीमतों में इजाफे की वजह से डॉलर की जो प्राइस है वो लैंडिंग प्राइस जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि जब आलमी मंडी से दालों की इंपोर्ट की जाती है वो पर डॉलर के हिसाब से की जाती है। तो डॉलर तो $1 ही है, लेकिन वो पाकिस्तान में कभी 170 का होता है और कभी 180 का हो जाता है, उस वजह से थोड़ा सा जो है वो मुतासर होता है। और कीमतों में इजाफे का जो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो रेट में इजाफा किया गया, ये ताजरों की बड़े देर से मुतालबा था कि कीमतें जो हैं इसको रिवाइज़ किया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो पिछली रेट लिस्ट थी डिप्टी कमिश्नर की, जिसमें दालें थी, दाल चना और दीगर थी, वो कीमतें मार्केट के साथ जो है वो टैली नहीं हो रही थी। उस वजह से ये कहा जा रहा था कि क्योंकि परचून दुकानदारान जो हैं उनकी जानिब से बारहा मुतालबा किया जा रहा था कि हम पर जो जुर्माने किए जाते हैं, जब होलसेल मार्केट में कीमतें ज़्यादा होंगी तो फिर परचून बाज़ारों में कीमतें डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक रखना जो है। अब कीमतें तो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी की इंतहा ये है कि मार्केट में रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। कीमतें आप ये देखें कि सब्जियों की कीमतें हों या दालों की कीमतें हों, उन कीमतों पर अमल दरामद नहीं होता। उसकी वजह यह है कि मार्केट जो है वो अपना जो रेट है वो ख़ुद से तयन करती है। उसकी वजह यह है कि तमाम दुकानदारों के अपने अपने रेट हैं। हर दुकानदार जो है वो अब उससे पूछेंगे कि जी आप तो डिप्टी कमिश्नर की रेट के अंदर अगर दाल चना की कीमत जो है वो 205 रुपये है, तो आपने किस तरह जो है वो हमें 230 रुपये में सफ़ेद चने या दाल चना दे दिया। तो आगे से उज़र ये पेश किया जाता है जी कि वो जो है उसका मेयार कुछ और है, इसका मेयार कुछ और है। हालांकि रेट लिस्ट पे दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, तमाम चीज़ों की लिस्ट मौजूद होती है, बिल्कुल मौजूद होती है। और उसके ऊपर ना सिर्फ अगर ये भी उज़र बनाया जाता है परचून ताजरान की जानिब से कि होलसेल कीमतों में मुसलसल इजाफा है, तो जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर तो होलसेल कीमतें भी लिखी होती हैं। और जब होलसेल जो ताजर हैं उनसे पूछा जाए तो उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि जो डिमांड एंड सप्लाई है वो अपनी कीमतें खुद तयन करता है। डिप्टी कमिश्नर के रेट जो हैं वो तो हमेशा जो हैं वो सस्ते होते हैं। जब ताजरों से पूछा जाए सब्जियों के, दालों के, अंडों के और ब्रायलर की कीमतों के हवाले से, तो उनकी जानिब से ये उज़र पेश किया जाता है कि ये जो ग्राउंड रियलिटी है, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उसके बरअक्स हैं। और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है या ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी ये रेट ठंडे कमरों में बैठ। बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ भी आप सवाल करते हो वहाँ पर एक आपको नई कहानी सुनने को मिलती है। अब्दुल कादिर, एहसास राशन प्रोग्राम हुकूमत ला रही है गरीब आवाम के लिए, 30% सब्सिडी मिलेगी, 50,000 से जिनकी तनख्वाह कम है उन लोगों को। किस तरह से मुमकिन हो पाएगा ये आवाम तक रिलीफ पहुँचाना? देखें, इसमें सबसे पहले ये है कि अगर आवाम को रिलीफ हुकूमत एहसास राशन प्रोग्राम के तहत देना चाहती है और उसके तहत जो है प्राइवेट जनरल स्टोर या करियाना स्टोर जो हैं उनको रजिस्टर्ड किया जा रहा है, जबकि हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के
अपने सुपर स्टोर्स, अपने स्टोर्स जो हैं यूटिलिटी स्टोर्स खाली पड़े हैं, चीज़ें ही नहीं मिलती वहाँ पर। ये तो हुकूमत के अपने हैं, ये हुकूमत खुद चला रही है, ना कि कोई प्राइवेट एंटिटी इसे चला रही है या इसे थर्ड पार्टी भी नहीं चला रही। इस पे काम करने वालों को तनख्वाहें हुकूमत देती है। इसके बावजूद अगर वहाँ पे तरसीली निज़ाम जो है वो ठीक नहीं हो सका है। जब भी जाएं कभी आटा नहीं मिलता, कभी घी नहीं मिलता, कभी चीनी नहीं और कभी दालें नहीं मिलती। और या अब जो 50,000 से नीचे वाली आमदन को एक रिलीफ देने का कहा गया और 1,000 रुपया रिलीफ जो है वो राशन महीने का मिलेगा। अब वो 1,000 रुपया जो है वो दालों के ऊपर होगा, घी के ऊपर होगा, चीनी के ऊपर होगा, आटे के ऊपर होगा। ये किस तरह होगा, ये अभी तक जो है इसका मैकेनिज़्म सामने नहीं आया है कि अगर एक ख़रीदार है वो 1,000 रुपये का वो जो एक रिलीफ बजट है वो सिर्फ घी के लिए इस्तेमाल कर सकेगा या उसे एक महदूद क्वांटिटी में घी मिलेगा, फैमिली के हिसाब से मिलेगा, अफराद के हिसाब से मिलेगा। ये समझ से बालातर है क्योंकि अब भी जो हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का जो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर मैकेनिज़्म है वो ये है कि फ़ी ख़रीदार एक घी का पैकेट मिलेगा और वो भी शराइत के साथ कि आपको साथ में कुछ ना कुछ, कोई पेस्ट, कोई साबुन, कोई सर्फ, कुछ खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल वो, और उसके हवाले से बाकायदा जो है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि दाल, चीनी, आटा और घी, ये 4 जो जिनके ऊपर सब्सिडी है, ये जिस भी शहरी को देना उसके साथ यूटिलिटी स्टोर की दीगर अशिया की ख़रीदारी भी ज़रूरी है। अब यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अगर ये सब मामलात हैं तो अब ये देखना पड़ेगा कि फिर दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है रिलीफ के अंदर कि ये जितनी भी रिलीफ आइटम्स होती हैं उसके मेयार से शहरी कभी भी मुतमईन नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं होते, ऐसा तो है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये रिलीफ दर्जा दोम की अशिया के ऊपर मिल रहा है, दर्जा सोम की अशिया के ऊपर मिल रहा है या दर्जा अव्वल की जिसे ए क्वालिटी कहते हैं उसके ऊपर मिल रहा है। लेकिन अभी तक फ़िलहाल जो आवाम है वो तो यूटिलिटी स्टोर पे घी और आटा दालों के चक्करों में पड़ी हुए हैं। क्या ये रिलीफ 1,000 रुपये का जो है ये यूटिलिटी स्टोर के पैरेलल चलेगा या यूटिलिटी स्टोर में भी यही सूरत हाल होगी कि 1,000 रुपये की जो है ना वो आपको रिलीफ मिलेगा इतनी ख़रीदारी पर होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने अब्दुल कादिर की सुन ली है कि आवाम के लिए हुकूमत एहसास रिलीफ प्रोग्राम तो ला रही है कि राशन सस्ता मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अभी बहुत सारी जगहों पे इबहाम बाकी है, अभी बहुत सारी जगहों पर क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है कि किस तरह से मिलेगा, क्योंकि जो सरकार के अपने यूटिलिटी स्टोर हैं जिसे सरकार खुद चलाती है वहाँ पर भी अशियाए ज़रूरिया अक्सर व बेशतर नायाब होती हैं। आटा मिलता है तो घी नहीं मिलता, घी मिलता है तो चीनी नहीं मिलती, चीनी मिलती है तो दालें नहीं मिलती। कभी कोई ऐसा मैंने स्टोर नहीं देखा कि जहाँ पर मुझे जाके एहसास हुआ हो कि यहाँ पर तमाम की तमाम चीज़ें दस्तयाब है। वाकई एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जनरल स्टोर जो कि हुकूमत रजिस्टर्ड कर रही है इस एहसास राशन प्रोग्राम में, उन पर किस तरह से ये यकीनी बनाया जाएगा कि आवाम को वाकई में ही रिलीफ पहुँचे। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।